नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली की। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स, जो करोड़ों लोगों का भविष्य तय करता है। तो चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह नहीं है, ये तो हमारे देश के भविष्य की बुनियाद है। तो आइए देखते हैं कि ये विशाल ढांचा आखिर है कैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था की। इसकी बनावट कैसी है और इसकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं। देखिए, भारत का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो मोटा मोटा प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में बटा हुआ है। और हमारे पास कई तरह के बोर्ड्स भी हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई और हर राज्य का अपना अलग बोर्ड। और हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स और एम्स जैसे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स, जो सच में भारत के टैलेंट का लोहा मनवाते हैं पूरी दुनिया में। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना सब कुछ अच्छा है, इतना मजबूत ढांचा है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? और बस यहीं से ये पूरी पड़ताल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब हमें इसकी कुछ बहुत ही सीरियस चुनौतियों को समझना होगा। और यहीं हम पहुंचते हैं इस सिस्टम के सबसे बड़े संकट पर, रटने और नंबरों के पीछे की अंधी दौड़। ये वो प्रॉब्लम है जो असली समझ को, मतलब कॉन्सेप्ट को साइड में रखकर सिर्फ रट्टा मारने को बढ़ावा देती है। ये रट्टा प्रणाली है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां स्टूडेंट्स को चीजें समझने के बजाय उन्हें बस याद करने के लिए, रटने के लिए इनकरेज किया जाता है। और होता क्या है? कामयाबी का सिर्फ एक ही पैमाना रह जाता है, एग्जाम में कितने नंबर आए। और इस चक्कर में क्रिएटिविटी जैसे जरूरी स्किल्स कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है रट्टा लगाना, जिसमें याद करना है, अच्छे नंबर लाना है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स जीरो। और दूसरी तरफ है समझना, जिससे क्रिएटिविटी आती है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी पैदा होती है। जरा सोचिए, इस रटने की दौड़ में हम असल में खो क्या रहे हैं? और जब सिर्फ मार्क्स ही इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट बन जाएं, तो इसका असर बहुत ही गहरा पड़ता है। स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर बनता है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उनके दूसरे टैलेंट्स, जैसे कोई आर्ट में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में, वो सब नज़रअंदाज हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ रटने तक ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है शिक्षा के अंदर की एक गहरी खाई, मतलब मौकों का बराबर न होना। और ये खाई सबसे साफ दिखती है शहर और गांव की पढ़ाई के बीच। एक तरफ शहरी स्कूल हैं जहां मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, ट्रेन टीचर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव के स्कूल हैं जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक की कमी है। ऐसे में सबको बराबर मौका मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? और आज के ज़माने में एक नया सवाल आकर खड़ा हो गया है। क्या ये जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब टेक्नोलॉजी की पहुंच का फ़र्क, वो इस खाई को और भी ज़्यादा चौड़ा कर रहा है? क्योंकि जहां कुछ लोगों के पास ऑनलाइन सीखने के सारे साधन हैं, वहीं एक बहुत बड़ी आबादी टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं करेंगे, सुधार की नई उम्मीदें भी जगी हैं, खासतौर पे पॉलिसी और टेक्नोलॉजी की वजह से। तो चलिए अब देखते हैं कि इन मुश्किलों से निपटने के लिए आखिर हो क्या रहा है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, वो इसी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मकसद ही है रटने वाले कल्चर को ख़त्म करके पढ़ाई को स्किल बेस्ड बनाना। ये स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी देती है, मतलब सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाती है। और हाँ, आर्ट्स और साइंस के बीच की दीवारें तोड़कर इसे मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। साथ ही अपनी मातृभाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है, ताकि सीखना और नेचुरल हो सके। टेक्नोलॉजी का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। जाहिर है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल क्लासरूम्स ने अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाया है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, डिजिटल डिवाइड वाली चुनौती अभी भी हमारे सामने खड़ी है और इसे पार करना बहुत जरूरी है। और इन सारे सुधारों के बीच एक पल रुककर हमें ये सोचना होगा कि शिक्षा का असली मकसद है क्या? ये मकसद सिर्फ नंबर लाने या नौकरी पाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बारे में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना भी होना चाहिए। असल में एजुकेशन हमें एक बेहतर इंसान बनाने का एक जरिया है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए,
क्या हमारी एजुकेशन हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही है या सोचने की ताकत भी? क्योंकि असली पढ़ाई तो वही है जो सवाल करना सिखाए, सिर्फ जवाब रटना नहीं।